सभी मुद्दों पर आप सबको बहुत अच्छी तकरीर और बहुत अच्छे प्रवचन और भाषण दिए। केवल 2-3 बातें हैं जो मुझे आपसे निवेदन के साथ करना है। एक तो ये कि दतिया में और दिल्ली में कोई ज्यादा फर्क नहीं। दतिया के लोगों ने भी पिछले 20 साल से तानाशाही देखी और भोगी है, और तानाशाही और उसकी तानाशाही का अंत उसके कर्मों के कारण तय होती है। जिन लोगों ने यहां बहुत धार्मिक आयोजन किए, बागेश्वर धाम आए, प्रदीप मिश्रा जी आए, 30-30 हजार भीड़ निकली कलश यात्राओं में, साड़ियां बटी, कलश बटे, और चुनाव के समय में तो सभी जगह हुआ। और एक बात और हुई, अपने अहम और अहंकार की संतुष्टि के लिए जो कभी महाराज जी ने भी नहीं किया, वो काम यहाँ के पूर्व मंत्री ने किया कि पीताम्बर माई को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। रथ यात्रा निकाली, डॉक्टर साहब एक बार सुन के चले जाइए साहब। रथ यात्रा निकली और रथ यात्रा जिन नेताओं ने उस रथ को खींचा, लगभग राजनीतिक रूप से वो सब समाप्त हो गए। पीताम्बर माई का ऐसा प्रकोप उनके ऊपर हुआ। वसुंधरा जी ने रथ खींचा, सत्ता से बाहर। शिवराज सिंह जी ने रथ खींचा, सत्ता से बाहर। श्रीमान जी ने रथ खींचा, आप लोगों की दुर्गति कर दी। प्रभारी मंत्री जी थे सुरेश राउत खेड़ा, वो चुनाव हार गए। अब केवल ये बची हैं, तो इनको भी पीताम्बर माई का श्राप लगेगा और ये भी चुनाव हारेंगे। अपने अहम की और अहंकार की संतुष्टि के लिए और अपनी तानाशाही को चलाने के लिए जो व्यक्ति, जो नेता भगवान का सहारा लेते हैं कामनेमी रूप के रूप में, उनका अंत भी भगवान ही करता है। और आप सोचिए कि जिस तरह से अयोध्या के मंदिर का लोकार्पण हुआ, उस लोकार्पण में अमिताभ बच्चन आए, उनको आमंत्रित किया गया, हेमा मालिनी आई, सचिन तेंदुलकर आए, अंबानी अडानी आए, लेकिन शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि यदि शंकराचार्य आते तो फिर मोदी जी का कद नीचे घट जाता, उनके अहंकार की संतुष्टि नहीं हो पाती। और आप विश्वास करिए कि जिस तरह से मां पीताम्बर माई ने यहां तानाशाही का अंत किया है, उसी तरह से भगवान श्री राम इस देश के तानाशाही का अंत करेंगे। और तानाशाही के हम उदाहरण आपको दिए देते हैं। बीजेपी के लोग मंचों से कहते हैं, इमरजेंसी का नाम लेते हैं, लेकिन जब आदरणीय इंदिरा जी ने इमरजेंसी खत्म की और 1977 में चुनाव कराए, तो निष्पक्ष निर्भीक और स्वतंत्र हुए और जनता ने वोट दिया और जनता ने कांग्रेस को हराया है, आदरणीय इंदिरा जी तक को हराया। ये लोकतंत्र था कांग्रेस का, इंदिरा जी का।
लेकिन आज जब देश में चुनाव चल रहे हैं तब जनता को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए लोकतंत्र के इस पावन पर्व के अवसर पर दो मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। केजरीवाल को जेल भेजा, सोरेन को जेल भेजा। ये केवल ये डर और भय पैदा, देश की जनता में डर और भय पैदा करने के लिए। आप सोच लीजिए कि लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में है। और एक उदाहरण और हम आपको दिए देते हैं, उसके बाद अपनी बात को खत्म करते हैं कि जो 400 पार की बात कर रहे हैं वो संविधान को बचने नहीं देंगे। और उदाहरण हम आपको दिए देते हैं, इस देश में चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था है भारत निर्वाचन आयोग। जब यही संस्था स्वतंत्र नहीं होगी तो आम मतदाता किस तरह से वोट डालेगा, ये सोचने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त बनते हैं उसमें 3 लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री, एक उनके द्वारा नियुक्त मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया कि उसके चयन में, निर्वाचन आयुक्तों के चयन में मुख्य न्यायाधीश भी बैठेगा। पार्लियामेंट में संशोधन किया और मुख्य न्यायाधीश को उससे बाहर कर दिया। दिल्ली सरकार और एलजी में झगड़ा चला अधिकारों को लेकर, राकेश भाई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया दिल्ली सरकार के पक्ष में, पार्लियामेंट और संशोधन को खत्म कर दिया। तो आप खुद सोचिए कि लोकतंत्र निश्चित रूप से इस समय देश में खतरे में है। जो दतिया की स्थिति थी वही दिल्ली की स्थिति है। ये परिवर्तन आपको करना है। और यहां की तो कहने क्या है, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई है। अभी भी लोगों को सता रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। पानी बंद करा दिया जब से चुनाव हारे, बिजली कटवा रहे हैं, फर्जी केस बनवा रहे हैं। अरे ये आप अपनी हार को नहीं पचा पा रहे भाई, इतनी बौखलाहट क्यों है आपके अंदर? व्यापारियों को आप परेशान कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी बौखलाहट नहीं होना चाहिए। और यहां तक कि अरे एक मान मर्यादा होती है लोकतंत्र की। जनता ने आपको 3 बार विधायक यहां से बनाया, 4थी बार यदि हरा दिया तो आप धन्यवाद तक देने यहां नहीं आए, इस मंच पे नहीं आया। धन्यवाद सभा आपने सुनी थी क्या? हुई धन्यवाद सभा? तो ये हालत बीजेपी के नेताओं की दतिया से लेकर दिल्ली तक की है। इसलिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। और इसलिए और जरूरी है कि आपने अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है और मध्य प्रदेश सरकार के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इनने बहुत बबूल बोए हैं, बहुत बबूल बोए हैं इन्होंने। अब वही चाहते हैं कि इनको और नेस्तनाबूद कर दो लोकसभा चुनाव में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इनसे किस तरह का बदला ले रहे हैं दतिया की जनता का। सताया आपको है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने तो बदला लिया ही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इनसे बदला ले रहे हैं। और चुनाव हारने के बाद होटल पर छापा पड़ा जीएसटी का। किसने छापा डाला? किसने डलवाया? सेंट्रल में गवर्नमेंट उनकी, स्टेट में गवर्नमेंट उनकी। इंपीरियल रिसोर्ट होटल में छापा डाला, जीएसटी ने छापा डाला, 2.5 करोड़ का टैक्स चोरी पकड़ा गया।
आप विश्वास करिए, लोकसभा चुनाव आपने और हरा दिया तो जो थोड़ी बहुत कसर और रह गई है ना, वो इनके ही नेता पूरी करेंगे। हम और आप तो पूरी करेंगे, इनके नेता भी और पूरी करेंगे और लोकसभा में आदरणीय बरैया जी चुन के पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव में जैसा हमारे आदरणीय चौधरी जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, आप किसको चाहते हैं? गूंगी गुड़िया को, जो कभी बोले नहीं, लोगों के बीच में आए जाए नहीं, दुख सुख में शामिल नहीं हो, एक पैसा खर्च न करे सांसद निधि का, ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। हमको सांसद चाहिए जो लड़ने वाला हो, जो आपकी आवाज को उठाने वाला हो, जो जिसकी क्षमता संघर्ष करने की हो, और वो है आदरणीय फूल सिंह बरैया जी। सब जानते हैं आदरणीय बरैया जी को, एक एक बच्चा जानता है इनके संघर्ष को। कहां तुलना है? कोई तुलना है क्या? जो दो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, उनका समर्पण, निष्ठा, संघर्ष, इसमें कोई योग्यता, इसमें कोई मुकाबला है क्या? योग्य आदमी को आप चुन के भेजिए और दतिया को बचाइए और देश को भी बचाइए और देश के संविधान को बचाइए। संविधान को बचाने के समय सारे नेता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वास्तव में देश खतरे में और संविधान खतरे में। और मोदी जी अब जिस तरह की बातें मंचों से कह रहे हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्होंने सारी संपत्ति, पूरे देश की जनता की संपत्ति, स्वर्ण आभूषण लॉकडाउन में सब बाहर करवा दिए। बीमारी, कोरोना की बीमारी में जो नोटबंदी हुई थी उस पर सब बाहर करवा दिए। आज सोना 70,000 रुपए तोला है। आपने तो पहले से छीन लिया मंगलसूत्र, अपना भी छीन लिया और पूरी जनता की, देश की जनता का छीन लिया।